हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की जो 5 सितंबर से नई वैकेंसी निकल कर आई है, उसमें आप लोग सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं खुद 2 बार एसएससी जीडी क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। तो मुझे भी अच्छे से एक्सपीरियंस है और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि इस समय टाइम बहुत कम मिला है। 3 से 4 महीना है। एसएससी ने खुद कहा है कि नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, तो 3 से 4 महीना हमारे पास बच जाता है इसकी तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, आप लोग कैसे तैयारी करके इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या ज़्यादा फंसता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो उसके मन में सबसे पहले यही डाउट होता है कि हम कोई भी कोर्स ले लेते हैं और उसमें सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि जो भी कोर्स लॉन्च करता है, चाहे टीचर हो या फिर कोई संस्था हो, जो जो कोर्स लॉन्च करती है उसका मेन मकसद यही होता है कि पैसा कमाने का, ठीक है। तो फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता आज के ज़माने में। तो उसका मेन मकसद ये होता है कि पैसा कमाने का। तो पैसे कमाने के लिए वो अपना कोर्स लॉन्च करते हैं और आप लोग ले लेते हैं। कोर्स लो भाई, लेकिन एक ही कोर्स लो, ठीक है। आप चाहे तो RW का, एग्जाम्पल का, एसएससी पे किसी का भी कोर्स, एक कोर्स, सिर्फ एक कोर्स लेना और वहीं से प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद आप सभी को पता है कि 3 से 4 महीना है। 3 से 4 महीने में आप सभी को तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है, आपको अपना सिलेबस जो होता है उसको 2 महीने में खत्म करना है। तो सबको पता है कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ आता है, ठीक है। तो 2 महीने में किसी भी तरह से आपको अपना सिलेबस कवर करना है। उसके बाद रिवीजन करना है और सबसे ज्यादा जिस पे फोकस करना है वो है मॉक टेस्ट पे। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो यकीन मानिए सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता है। तुक्का मार के सिलेक्शन हो जाए तो अलग की बात है, लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी जो पेपर का लेवल होता है ऊपर नीचे होता है, तो मॉक टेस्ट से ही हमें फायदा होता है और प्लस आपकी टाइमिंग भी वहां पर मैनेज हो जाती है। तो मॉक टेस्ट आप लोग किसी भी कंपनी का दीजिए। अगर एक कंपनी का नाम लेंगे तो आप लोग सोचेंगे मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग किसी का भी RW, अभी RW पे भी आ गया है और सबसे ज़्यादा माना जाता है जो कि मॉक टेस्ट के लिए वो टेक्स्ट बुक माना जाता है। आप लोग वहां से भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हो, आपका मॉक टेस्ट में नंबर कम आता है फिर ज़्यादा आता है, एक आपका फ्रेंड है उसका ज़्यादा आता है, आपका कम आता है, तो आप कॉन्फिडेंस नीचे कर देते हो। ऐसा मत करना। मॉक टेस्ट वो आपका रिजल्ट नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, अपनी गलती पर सुधार करो, ठीक है। नंबर कम आया फिर ज्यादा है उससे कोई मतलब नहीं रखता। मॉक टेस्ट दो और अब जो भी प्रश्न आंसर से गलत हो रहे हैं जिस भी प्रकार के, उस पर सुधार करो, ठीक है। सिर्फ वही उसी टाइप को लगाओ, उसी पर, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, अगर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर कुछ भी मान लो ब्लड रिलेशन हो गया, इस प्रकार के प्रश्न आंसर से गलत होते हैं तो उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। तभी आपकी कमी को दूर किया जा सकता है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट लगाओ, जो आए तो भी, जो ना आए उसको भी सब अनदेखा कर दो। तो देने से ना देने से कोई मतलब होने वाला नहीं है। और सबसे जरूरी बात अब हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि सिलेक्टेड होने के लिए क्या पढ़ें, ये तो सबको पता होता है, लेकिन क्या ना पढ़े ये किसी को नहीं पता होता है। अगर आप सभी को ये पता लग गया कि क्या नहीं पढ़ना है मुझे इस समय, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ एक बात पे आपका सिलेक्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो है क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। अगर आप लोग ये जान गए तो सिलेक्शन पक्का समझो, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको समझना। और अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी पड़ जाएगा। प्रीवियस ईयर देखो अपना सिलेबस कंप्लीट करके, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, फिर रिवीजन करो। रिवीजन जितना हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करो। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि इस समय अपने आप को अच्छी तरह से बचा कर रखो, ठीक है। यहाँ पे इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं RAW पर कोई भी मैथ, रीजनिंग, हिंदी कुछ भी प्रैक्टिस हो रही है, आपने वहां से जाकर ये कर लिया, फिर एग्जाम्पल से कर लिया, फिर कहीं से भी कर लिया। तो ऐसा मत करना, एक ही जगह पकड़ो, चाहे कोई भी हो, वहीं से प्रैक्टिस करो, वहीं से सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट कहीं से भी लगाओ। और अगला पॉइंट हमारा बन जाता है कि जरूरी नहीं है जिसका सिलेक्शन हुआ है वही सिलेक्शन आप सभी को दिला सकता है। तो इस आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, जैसे कि अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें बार बार बताया जा रहा है कि कट ऑफ इतना जाएगी, इतना जाएगी, या फिर ये पढ़ लो वो पढ़ लो। जो सिलेक्शन, तुम बताओ, जिसका सिलेक्शन हुआ है जरूरी थोड़ी ना वही सिलेक्शन दिला सकता है सभी को। ये जरूरी थोड़ी ना है, हाँ, ये जरूरी नहीं है। तो इन सब की बातों में नहीं पढ़ना। इस समय अपने आप को बचा कर रखो, ठीक है। बचाना किस प्रकार से है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आप करना मॉक टेस्ट लगाना है और रिवीजन करना है। और
कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा हो ज़्यादा ध्यान मत देना। अगर आपके काम की चीज़ है तो ध्यान देना, नहीं तो ध्यान मत देना, नहीं तो फंस के मर जाओगे, सिलेक्शन भूल जाओगे। अगर हम अगली बात करें तो हम आपको बता दें कि जीके जीएस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा सिलेबस है कि इसको तो भाई कवर करना बहुत ही चैलेंजेस हो जाता है, ठीक है। तो जीके जीएस पर ज़्यादा फोकस मत करना, मैथ पर अच्छी तरह से कमांड बनाओ, हिंदी पे, रीजनिंग पे, क्योंकि इस समय वो पढ़ना है जिसपे हम आउटपुट कम दें, इनपुट ज़्यादा निकले, इस समय उस पर फोकस करना है, ठीक है। अगर आप लोग मैथ पर ध्यान देते हो, हिंदी पे और रीजनिंग पर ध्यान देते हो, तो इसमें इनपुट जो लगता है, इसमें जो इनपुट लगेगा बहुत कम लगेगा, लेकिन इसमें जो आउटपुट निकल कर आएगा ना वो बहुत ज्यादा आएगा, यही आपका नंबर जो है बढ़ा देगा। अगर आप लोग जीके जीएस में पढ़ जाओगे तो आपका नंबर घटा देगा। हाँ, अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आप भाई जीके जीएस भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन फिर टाइम लगेगा आप सभी को। लेकिन अगर आप लोग मैथ, रीजनिंग, हिंदी में कमांड बना लेते हो तो सिलेक्शन पक्का समझो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जीके जीएस में हर कोई 10 से 15 सवाल कर ना पाए। इतना आसान प्रश्न आता है कि हर कोई 10 से 15 सवाल कर सकता है जीके जीएस में, और मुझे भी, आप सबको पता है कि टॉप नहीं करना है जाएगा, क्योंकि टोटल 20 नंबर का जीके जीएस आता है, ठीक है, कितना 20 क्वेश्चन जीके जीएस आता है। अगर आप उसमें 10-15 करते हो तो क्या कर लोगे, 5 नंबर के लिए आप लोग अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हो और यही आप लोग मार खा जाते हो।